राधे राधे मित्रों, जय माता दी। आज से नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और सबके घरों में खूब खुशियाँ आई होंगी, खूब कुशल मंगल से होंगे। अब तो हर दिन गाना बजाना, ढोलक, नाच गाना सब होगा और सब लोग अपने घरों में करना भी। घर में खुशहाली के लिए, माँ के लिए ये सब जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि इन नवरात्र से ही आप शुरू कर दीजिए। अगर आप ये गलती पहले से कर रहे थे तो कभी भी झाड़ू को इधर उधर ना डालें और ना उसको फेंके, ना पैर में लगनी चाहिए। झाड़ू रखने का सही जगह कौन सी है ये वीडियो में आपको पता चलेगा। बहुत घरों में देखा है कि बहनें इधर उधर झाड़ू फेंक देती हैं और जिस तरह से झाड़ू बिखरी हुई रहती है तो उनका घर भी बिखरना शुरू हो जाता है। तो झाड़ू को इतने हल्के में लेने वाला नहीं होता है। झाड़ू बहुत पूजनीय होती है। हमारे घर में जो भी गंदगी होती है उन्हीं के द्वारा वो साफ होती है। अब आप बताइए, आप झाड़ू का इतना निरादर कैसे कर सकते हैं? झाड़ू अगर हमारे पैर में लग जाती है तो हमें तुरंत पैर छूने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। झाड़ू का हमारी लाइफ में एक सदियों से बहुत महत्व रहा है और उस चीज़ का अनादर बिल्कुल भी ना करें। घर में जो सुख शांति, बीमारियां, पैसे की तंगी, लाइफ में बच्चों को, पति को आगे ना बढ़ना, उन सब का एक रुकावट का ये भी कारण होता है। ये बहुत क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि झाड़ू को हम कहाँ रखें, कैसे रखें, किस दिशा में रखें और जिससे हमारे पैर सामने ना जाएं। तो झाड़ू को बहुत ही सही ढंग से रखने का एक ये भी तरीका होता है। तो अब देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो झाड़ू को हम कहाँ रखें, कैसे रखें, कब खरीदें, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो झाड़ू सबसे पहले आप शनिवार के दिन झाड़ू खरीदें और अगर किसी दिन झाड़ू आपने खरीद भी ली है तो सैटरडे को ही लगाना शुरू करें। कभी और दिन झाड़ू ना लगाएं क्योंकि सैटरडे का जो दिन होता है तो उस दिन को हम लोग कोई भी काम करते हैं, झाड़ू का काम हुआ, पोछे का काम हुआ, जितने सफाई संबंधित कार्य होते हैं तो हम सैटरडे से शुरू करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय दिन होता है क्योंकि वो शनि का दिन होता है, जिसपे भी शनि की 7.5 चल रही होती हैं तो वो सब ठीक हो जाती हैं उस दिन के करने से। और हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि झाड़ू संडे को ले ली, मंडे को ले ली और हर दिन लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि ये घर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो झाड़ू को आप किसी भी दिन ले लें, उसकी वो नहीं है। झाड़ू आप लगाना शुरू करें सैटरडे से और कोशिश ये करें कि झाड़ू को सैटरडे को ही खरीदें और उसी दिन से लगाना आप शुरू कर दीजिए। तो ये उल्टा सीधा काम करने से हमारी लाइफ में यही दिक्कत आती है और लोग समझते नहीं, अरे नहीं ये तो बहुत छोटा काम है, झाड़ू मेरी टूट गई है और कहीं भी फेंक दी। तो फेंकने के लिए हम कभी और वीडियो बताएंगे कि उसको क्या करना होता है पुरानी झाड़ू को, जब हम नई झाड़ू अपने घर लाते हैं। लेकिन आज का टॉपिक है कि नई झाड़ू सैटरडे को खरीदें, उसी दिन से लगाना शुरू करें और झाड़ू को किसी की निगाह नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू को या तो बैठ के सिरहाने रखें, जिस तरफ हमारा सर रहता है वहाँ रखें, वहीं से निकाल लें और शुरू कर दें, या फिर कोई स्टैंड ले लें झाड़ू रखने का, पोछे रखने का, और वो स्टोर रूम वगैरह होता है तो वहाँ पे सेट करा लें। और आपके घर में जितने झाड़ू हैं, फूल झाड़ू है, नारियल झाड़ू है, पोछे हैं, सब आप वहीं पे रखें सुखा के। तो ऐसे क्या होगा कि आने जाने वालों की निगाह भी नहीं पड़ेगी और उनका हम अनादर भी नहीं कर रहे हैं। तो इतना तो ख्याल हमें रखना ही चाहिए अपनी झाड़ू का। अब प्रश्न ये आता कि झाड़ू कहाँ से लगाएं। मैंने बहुत घरों में देखा है कि लोग उल्टा झाड़ू लगाते हैं। जैसे आपने बाहर वाले कमरे से लगाना शुरू किया तो वो अंदर तक लगाते हुए चले जाते हैं। तो ये तो तरीका बहुत ही गलत है क्योंकि कूड़े को हम अंदर से बाहर की तरफ निकालते हैं
कूड़ा हमेशा हमारे अंदर से गेट की तरफ जाए, ना कि गेट से लगा के अंदर की तरफ आए। और उल्टा लगाने का मतलब हुआ, अगर हम अंदर की तरफ झाड़ू लगाते हुए जा रहे हैं, हमारे घर में दरिद्रता कभी ख़त्म नहीं होगी। जो परेशानियां चल रही हैं, गरीबी चल रही है, पैसे की तंगी चल रही है, वो लाइफ में कभी नहीं ख़त्म होगी। तो झाड़ू को लगाना शुरू कीजिए अपने बेडरूम से, और पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए आप गेट के बाहर कूड़ा कर दीजिए। क्योंकि हम लोग करते हैं ना कि सुबह पूजा करते हैं, तो हमारे घर में जो भी हमारी हाउस हेल्पर होती हैं वो थोड़ी देर से आती हैं। तो आप अगर ज़्यादा झाड़ू नहीं लगा सकते हैं तो जहाँ भगवान जी का कमरा है वहाँ पे किचन में लगाते हुए गेट तक जरूर जाएं। झाड़ू को मारना बहुत ज़रूरी होता है, वो पूजा सफल तभी होगी। क्योंकि कुछ लोग उनके सहारे बैठे रहते हैं कि जब हम आएगी और वो झाड़ू पोछा करेगी, इसके बाद हम पूजा करेंगे। नहीं, पूजा करने का टाइम भी 6 से 8 बजे का ही होता है, और उस टाइम हमारे घर में झाड़ू लगी होना चाहिए। तो अगर आप झाड़ू को सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं, सही जगह रख रहे हैं, तो आपका घर कभी भी नहीं बिखरेगा। जैसे झाड़ू को हम बांध के रखते हैं ना, उसकी एक सींग गिर जाती है तो उसमें हम तुरंत लगा देते हैं, क्योंकि ये देखने में ही नहीं अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि झाड़ू पे अगर 2-4 सीकें निकल जाती हैं और वो अगर लॉन में इधर उधर पड़ी हैं तो आपको देखने में भी बहनों अच्छा नहीं लगेगा। तो माता रानी की कृपा तभी रहती है जब हम सभी चीज़ों की इज्जत करते हैं। अगर आप इज्जत झाड़ू की करेंगी तो झाड़ू आपकी इज्जत करेगी। जिस तरह झाड़ू बिखर जाती है, आपका घर भी उसी तरह बिखर जाएगा। क्योंकि मान सम्मान करने से ही मान सम्मान मिलता है ना। हम किसी का जब मान सम्मान करते हैं तो हमें बदले में वही मिलता है। जो हम करते हैं वो मेरे आगे आएगा। तो कभी भी इन चीज़ों का अनादर ना करें। अगर झाड़ू नहीं होगी तो आप अपने घर में सफाई कैसे करेंगे, आप बताइए। तो वो पूजनीय हुई। हम अपने हाथों से तो नहीं लगा सकते हैं पूरे घर में। तो जो झाड़ू लोग इधर उधर फेंक देते हैं पुरानी लाने पे, ये वीडियो हम बाद में लाएंगे। तो नई झाड़ू का आप विशेष ख्याल रखिएगा। सैटरडे को खरीदें, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। और अंदर से लगाते हुए बाहर की तरफ ही जाएं। और झाड़ू को एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हमारा बेड है उसके हम सिराने रखें, जिस तरफ हमारा सर होता है, तो वो पूजनी होती है। और बहुत सारे लोग उसको पैर की तरफ रखते हैं, तो झाड़ू हमारी क्या हुआ कि पैर की तरफ चली गई। अब जब लक्ष्मी की तरफ हम पैर करेंगे तो वो हमारे लिए शुभ नहीं है, वो हमें कुछ नहीं देगी, बल्कि हमारे घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो माता रानी आपका ध्यान रखेंगी। और वीडियो पसंद आते हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भेज दो और भी न्यू वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए माता रानी की जय।